आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम अपने नए वीडियो में न्यूटन के गति से एक नियम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन का गति का नियम। तो कुल न्यूटन के 3 नियम हैं। न्यूटन के गति के विषय में न्यूटन जी ने 3 नियम दिया है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो अभी हम आज बेसिकली फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, अगले वीडियो में हम आगे के दिनों में सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए समझते हैं न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, फर्स्ट लॉ जिसे हम प्रथम नियम कहते हैं। तो न्यूटन ने पहले नियम ये कहा कि यदि कोई वस्तु विराम में है अर्थात रुकी है तो वह रुकी ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गति कर रही है, एक समान गति कर रही है तो गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, बाहर से उस पर बल न लगाया जाए। न्यूटन के प्रथम नियमानुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वस्तु गति कर रही है तो एक समान गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, बाहर से कोई बल कार्य न करे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इफ़ एनी बॉडी इज इन रेस्ट, यदि कोई वस्तु विराम में है, इफ़ एनी बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट, यह विराम में ही रहेगी। एंड और इफ़ एनी बॉडी इज इन मोशन, और कोई वस्तु यदि गति की अवस्था में है, इट विल बी कंटिन्यू इन मोशन, यह लगातार गति करती रहेगी अनटिल, जब तक, अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक कि इसमें कोई बाह्य बल, बाहर से बल न लगे। तो ये न्यूटन का पहला नियम है कि इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट, इफ एनी बॉडी इज इन मोशन इट विल बी इन मोशन, अनटिल, जब तक, अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक इसमें कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो ये न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम हो गया क्या, कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, यदि गति कर रही है तो गति करती रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल न लगाया जाए। अब यहाँ से कुछ विशेष पॉइंट याद रखेंगे। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन के गति विषयक जो प्रथम नियम है उसे हम और किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे हम जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब इनर्शिया को समझा जाएगा कि इनर्शिया किसे कहते हैं। जब न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम। तो जड़त्व क्या है, आइए उसको समझते हैं। देखिए, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोजेस इट्स चेंज इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। कोई भी वस्तु है वह अपनी अवस्था परिवर्तन करने का सदैव विरोध करती है, अर्थात अगर वह रुकी है आप उसे चलाएंगे तो चलने का विरोध करती है। यदि कोई वस्तु रुकी है तो चलने का विरोध करेगी, चल रही है तो रुकने का विरोध करेगी। इसी गुण को कहते हैं हम जड़त्व। जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे कोई ट्रेन रुकी है, अचानक से चल लेते हैं तो जो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं तो चलने का विरोध करते हैं। अचानक से गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगता, सब आगे की ओर झुक जाते हैं। तो यह भी जड़त्व के कारण होता है। चूंकि गाड़ी चल रही है, ब्रेक लग रहा है तो व्यक्ति गाड़ी रुकने लगती है, लेकिन वस्तु नहीं रुकना चाहती, वस्तु आगे की ओर गिरना चाहती है। इसी तरीके से आप कोई मोड़ पे अचानक से गाड़ी मुड़ती है तो शरीर खिड़की की ओर झुक जाती है। तो कुल मिला के जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहता। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू अपोज, विरोध करना, टू अपोज इट्स चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड द इनर्शिया। तो ये आपका इनर्शिया क्या हो गया? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। इनर्शिया 3 प्रकार का होता है। इनर्शिया के टाइप्स हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगला है इनर्शिया ऑफ मोशन, 3 प्रकार का जड़त्व होता है। और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है गति का जड़त्व, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है दिशा का जड़त्व। तो इसके प्रकार को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज में मैं न्यूटन के गति विषय प्रथम नियम बता दिया और जड़त्व बता दिया। बाकी इनर्शिया के प्रकार अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।